शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। क्या नहीं बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मार्केट बड़े दिनों से एक अप ट्रेंड में चल रही थी, ठीक है, और फाइनली अपने अप ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग आने की कोशिश करी मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि एक अराउंड जून के आसपास से मार्केट एक पर्टिकुलर जोन के अंदर घूम रही थी एंड अराउंड अगस्त में एक अच्छी मूव मिली जहां से एक नॉन स्टॉप एक अप ट्रेंड चलता रहा। इवन एक बड़े मूव्स मिलते रहे, बीच में कहीं पर गैप्स भी आते रहे और वॉल्यूम ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। वो गैप्स मिलने के बाद मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में जाती रही, ठीक है। अगर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, थोड़ा सा आर्ली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो आर्ली टाइम फ्रेम पर आप नोटिस करोगे कि मार्केट पे 17,947 स्पॉट लेवल्स पर आने के बाद वहां पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा था। रादर वो रेजिस्टेंस दो तीन बार क्रॉस करने की कोशिश करी, बट स्टिल मार्केट बेसिकली निफ्टी उस पर्टिकुलर जोन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। एंड रादर अभी कुछ टाइम पहले अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी में एक छोटा सा गैप था अर्ली टाइम फ्रेम पे जो आया, उसने वो गैप फिलिंग कर दी एक्चुअली, और गैप फिलिंग करने के बाद बहुत ही स्ट्रांग मूव मिली, एकदम से एक अच्छी अपसाइड मिली। बट यस, वो अपसाइड सस्टेन नहीं हो पा रही थी और फिर भी एक डाउन ट्रेंड, या नॉट एग्जैक्टली अ डाउन ट्रेंड, हम इसको प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग जोन वापसी चालू हो गया, ठीक है। ये जो गैप का जोन था, मैंने पुरानी वीडियोस में भी समझाया है कि अगर कोई ऐसा गैप जोन आ रहा होता है तो दिस एक्चुअली एक्ट्स एज दी सपोर्ट। बट अगर वो सपोर्ट ब्रेक हुआ, मार्केट सपोर्ट ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ ओपन हुई एंड वहां से जो लेवल था उसने ब्रेक कर दिया। अभी के सिनेरियो में अब फर्दर जा करके एक्चुअली क्या व्यू निकलता है, मार्केट किस ट्रेंड में जा सकती है और क्या सपोर्ट लेवल्स एग्जिट लेवल्स बनेंगे, उसको देखते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 17,646 वुड एक्ट एज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। बहुत अभी इसको क्लोज रडार पे रखेंगे इस पर्टिकुलर लेवल को। डेली चार्ट पर आते हैं। डेली चार्ट से हमें वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो, अगर आपने एक रेगुलर व्यू मेरा देखा है, तो सिंपल चीज़, अभी मार्केट एक्चुअली इस लेवल पर रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मैं फ़िलहाल के लिए ये जो मैंने कुछ लेवल्स बना के दिखाया है आपको, ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ सो दैट थोड़ा सा इजी व्यू रहेगा। डेली चार्ट पर अगर आप आओगे तो अब लास्ट अगर आप एक कैंडलस्टिक देखोगे तो ये बेसिकली एक डोजी की तरह कैंडलस्टिक है कि मार्केट नीचे गई और एक लास्ट में आने के बाद लास्ट आवर रिकवरी हुई बेसिकली, ठीक है। पुरानी वीडियोस अगर आपने मेरी देखी है तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे बेस्ट चीज़ है आप एक ईएमए यूज़ करो। एक स्टैंडर्ड ईएमए होता है विच इज़ 20, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज डालेंगे जहां से मुझे पता चलेगा कि हुआ क्या, वहां से मार्केट में सडनली बाइंग आई क्यों। वो बाइंग आने का रीज़न ये था कि 20 मूविंग एवरेज को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होने के लिए दिया और वहां से लास्ट आवर बाइंग आ गई, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर आप पुराना ट्रेंड देखते हुए आओगे तो निफ्टी जब भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास आती है वहां से दोबारा ऊपर की तरफ बाइंग आती है और स्टॉक ऊपर। तो जब एक ब्रेकआउट लेवल दिया तो ब्रेकआउट लेवल देने के बाद वो 20 मूविंग एवरेज को बार बार एक सपोर्ट की तरह काम दे रहा था और मार्केट अगेन एक ऊपर के लेवल्स पर आ जाती है, ठीक है। दोबारा से हम आर्ली चार्ट के ऊपर आएंगे सो दैट यहाँ से बाउंस मिलेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड सिनेरियो ये है कि यहाँ से पूरा का पूरा बाउंस मिलेगा। बाउंस मिलने के बाद सेकेंड रीजन क्या है 20 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पर होने का, अगर मैं बहुत ही क्लोज वॉच करता हूँ तो अगर ये 20 मूविंग एवरेज अगर किसी वजह से ब्रेक कर जाता है तो दो लेवल्स बेसिकली रडार पे रहेंगे। सबसे पहला होगा अराउंड 17,400 और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो 17,300। इन दो लेवल्स को बेसिकली रडार पे रखेंगे। बट येस, अभी जब तक 20 डेज मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ मैं कहाँ तक मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ऊपर की तरफ बेसिकली मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये एक लेवल है अराउंड 17,743, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। पहला एक लेवल ये रहेगा और दूसरा एक लेवल अराउंड इस पे रहेगा 17,604, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। बट अगर ये ब्रेक कर जाता है, लेट से मार्केट गैप अप खुलती है 17,604 ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट लेवल टू बी वॉच फॉर
वुड बी 70,743 743 750 और लेवल्स के आसपास एक लेवल्स रहेंगे, ठीक है। जो लोग मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने सिल्वर का व्यू शेयर करा था। बहुत क्लियर व्यू था कि एक्चुअली सिल्वर कहाँ से क्या बाउंस दे सकता है। मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम पर आता हूँ सो दैट क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ही व्यू क्लियर करा था, ठीक है। मैंने बताया था कि मेरे को अराउंड 21.45-50 के आसपास मेरे को एक सपोर्ट लेवल दिखता है सिल्वर का, एंड रादर सिल्वर वहीं आया और वहां से उसने बाउंस दिया। बाउंस देने के बाद इवन ऑलमोस्ट $1.25 का आसपास वो बाउंस दे चुका है। तो अभी जब तक वो लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं, अगर आप पुराना हिस्टोरिकल लेवल देखोगे तो यहाँ पर भी वो सपोर्ट ले चुका है। अगर वो सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि इतनी आसानी से वो लेवल ब्रेक नहीं करेगा एंड दोबारा एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ मिल सकती है। आई वुड एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड $25 के आसपास का मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी, बट लेट्स सी वो किस तरीके से मूव करता है। अगेन रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल है सिल्वर के व्यू में, ठीक है। क्विकली आ जाते हैं स्टॉक्स के ऊपर कि अब आने वाले हफ्ते में, आने वाले कुछ दिनों के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छी मूव दे सकते हैं या मूव दे रहे हैं, आगे क्या व्यूज़ निकल रहे हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को, अगर आप मेरे अगेन चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर मैंने एक स्टॉक शेयर करा था, टाटा पावर। बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ कि भाई टाटा पावर चलेगा चलेगा चलेगा। 52 वीक हाई पर है एंड इवन अपना डबल टॉप का पैटर्न ब्रेक कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ में मूव दिया। अब लोग कहेंगे भाई मुझसे मिस हो गया तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है। मिस हो गया कोई बात नहीं। अगर आई पर्सनली फील कि अगर वो एक छोटा सा डिप मारता है, लेट्स से 144 145 के अराउंड, तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और अगर वो एक हार्श डिप मारता है, अगर मार्केट में कोई करेक्शन आती है और एक बड़ा डिप मिल जाता है, तो 136 वुड बी अ वेरी गुड लेवल जहां पर टाटा पावर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो फिलहाल ये टाटा पावर के लिए लेवल्स अभी भी ओपन है, मेरे मैं बड़े लेवल्स इसके एक्सपेक्ट करूंगा। फिलहाल जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करा था 164 का टारगेट, वो ऑलरेडी यहाँ पर फिनिश हो चुका है मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा ऐसा एक स्टॉक है जो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव दे सकता है, इसमें हम आ जाते हैं। सो दी स्टॉक नेम इज अमारा राजा बैटरीज, ठीक है। अमारा राजा बैटरीज बहुत दिनों से एक डाउन ट्रेंड में था। अगर मैं इसका डेली चार्ट खोलता हूँ तो बेसिकली बड़े टाइम से एक नीचे के जोन में आता जा रहा था, ठीक है। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक रिवर्सल उसने दिया। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं सो दैट क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक रिवर्सल दिया, अभी फिलहाल के लिए इसने एक ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट दिया है। रादर ब्रेकआउट देने के बाद जब वो दोबारा अपने नीचे लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए आया तो वहां पर एक अच्छी कह सकते हैं कि एक वापसी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उसमें सो हमारा राजा बैटरीज मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जो एक्चुअली लेवल्स ओपन कर रहा है वो अराउंड 790 और लेवल्स के आसपास के लिए ओपन कर रहा है। 790 और लेवल्स अगर ये ब्रेक कर जाता है तो आई वुड एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 820 825 और लेवल्स के आसपास मैं इसको एक्सपेक्ट करूंगा। जो बेस एक्चुअली इसमें बन चुका है वो 735 736 और लेवल्स के आसपास का इसका बेस बन चुका है। एंड इवन वॉल्यूम अच्छी है तो ओवरऑल इट एक्चुअली लुक्स गुड कि अब आगे का जो व्यू है वो क्लियर हो जाता है। और अगर मैं डेली चार्ट पर इसका देखता हूँ तो इसने एक्चुअली एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा और मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव दे सकता है, दिस इज MGL, ठीक है, महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड बेसिकली एक जोन के अंदर ही चल रहा है वैसे तो ये, ठीक है। बट जो इसका 1070 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है हर बार। अगर किसी वजह से लेवल ब्रेक करता है तो इसके नीचे के जो एक्चुअली लेवल्स ओपन हो सकते हैं वो 1020 के आसपास के लिए ओपन हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसने बाउंस दिया है। इवन मैं इसकी कुछ लास्ट कैंडलस्टिक्स देखूंगा तो ये एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बता रही है कि यहाँ पर जो बाइंग जोन है, जो डिमांड जोन है वो वहां पर आ रही है और कोई ना कोई इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर के माल उठाना चाह रहा है। मतलब समवन इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, मतलब दिस इज द राइट लेवल जहां पर कि माल उठाया जा सकता है, ठीक है। ऊपर की तरफ इसके कुछ इस तरीके से लेवल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज फॉर महानगर गैस लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक क्विकली एक और जो मेरे रडार पे रहेगा, बड़े टाइम से अगर आप नोटिस करोगे तो फार्मा एक पर्टिकुलर जोन के अंदर ही मूव कर रहा था एंड सडनली अभी लास्ट वीक के अंदर थोड़ी सी अच्छी वॉल्यूम फार्मा में आई है, ठीक है। सिप्ला में बेसिकली अगर हम ये सब ड्राइंग्स हटा देते हैं, फिलहाल के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। सिप्ला में बेसिकली अगर मैं एक
जोन देखता हूँ तो इस पर्टिकुलर लेवल पे 992 और लेवल्स के आसपास हर बार आने के बाद एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल, और इवन 3 बार जाने के बाद उसको रेजिस्टेंस मिल चुका है। प्रैक्टिकली अगर ये लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो देन एक अच्छे लेवल्स इसके ओपन हो जाएंगे, बट हमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि ये उन लेवल्स को ब्रेक करे। अभी जो एक्चुअली सिप्ला क्लोज हुआ है 986 और लेवल्स के आसपास क्लोज हुआ है, सेफेस्ट एंट्री, ठीक है, हमें कोई बात नहीं, यहाँ से 4 5 6 रुपए की भी अगर मूव मिस हो जाती है तो ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो हमें सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली 993 994 और लेवल्स के ऊपर अगर ये जाके सस्टेन करता है, आई वुड सजेस्ट, अगर पर्सनली अगर ये क्लोजिंग भी दे देता है तो बहुत ही बढ़िया है। वहाँ से अगर क्लोजिंग देता है तो मेरे लिए जो पर्सनली जो लेवल्स ओपन हो जाएंगे, दिस वुड बी फॉर 1025 से लेकर के 1040, देन फर्दर विल रिव्यू इट। पहले रिव्यू तब कर हम इसको रिव्यू तब करेंगे जब ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे, और फिर वहां से फर्दर एक अपसाइड मिलनी शुरू हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। ये कुछ स्टॉक्स हैं, इंडेक्स है, कोमोडिटी है, ये सब मेरे रडार पे रहेगा। मैं बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेटेड रहूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं क्विकली उस पर ऊपर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।